हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे और परसेंटेज के अंदर इलेक्शन का कंसेप्ट जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही इलेक्शन का कंसेप्ट आता है तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स को 100% मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो मान लिया कि टोटल वोटर्स कितने हैं, 100% हैं। तो फिर देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने वोट्स दिया है, कितने परसेंट लोगों ने वोट्स नहीं दिया। मान लिया कि x% लोगों ने वोट्स नहीं दिया, तो फिर क्या होता है कि 100% से x% को माइनस कर दिया जाता है और फिर क्या आते हैं कि कितने वोट्स पोल हुए हैं वो वोट्स आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कुछ वोट्स को क्या कर देता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है जब उसको पता चलता है कि कुछ इलीगल वोटिंग हुई है भाई। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कि y% वोट्स क्या हैं, वो इनवैलिड है भाई, जो वैध नहीं है भाई, इनवैलिड हैं। अब जो वोट्स बचते हैं उसमें से कुछ वोट्स किसको जाते हैं, कुछ वोट्स जाते हैं भाई विनर कैंडिडेट्स के पास जाते हैं और बचे हुए वोट्स किसके पास जाते हैं, लूजर कैंडिडेट्स के पास जाते हैं भाई। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार विनर की परसेंटेज दे दी जाती है कि मान लिया कि विनर्स को 70% वोट्स मिले हैं और लूजर कैंडिडेट से वो कुछ वोटों से जीत जाता है, या फिर कई बार लूजर की परसेंटेज दे दी जाती है और फिर कहा जाता है कि लूजर इतने वोटों से हार जाता है भाई। ठीक है, और फिर पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए कि वोट्स कितने हैं भाई। कई बार आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स दे दिए जाते हैं, फिर आपको कि कितने परसेंट वोट्स नहीं डाले गए हैं या फिर कितने परसेंट वोट्स इनवैलिड हैं, और फिर आपसे पूछा जाता है कि विनर को कितने वोट्स मिले और लूजर को कितने वोट्स मिले। आइए भाई इलेक्शन के कंसेप्ट को कुछ क्वेश्चन के साथ जानते हैं। इन एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय द टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट स्कोर्स द 35% ऑफ टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉस्ट बाय द 600 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्या दिया गया है कि एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट्स हैं भाई, एक कैंडिडेट्स को 35% यानी कि 35% वोट्स मिलते हैं और वो 600 वोट से क्या हो जाता है, हार जाता है। और फिर हमारे पास पूछा गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए भाई। तो हमने कहा था कि जब भी इलेक्शन का कंसेप्ट आए तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स को कितना मानना है, 100% मानना है भाई। तो भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लेते हैं कितने हैं भाई, 100% हैं। 100% से एक कैंडिडेट को कितने वोट्स मिलते हैं, 35% मिलते हैं। अब 100 से 35 माइनस करते हैं तो जो विनर कैंडिडेट हैं उसके कितने वोट्स हो जाएंगे, 65% हो जाएंगे। ठीक है, विनर्स को मिलते हैं 65%, लूजर को मिलते हैं 35%। फिर दिया गया है कि जो लूजर कैंडिडेट है वो 600 वोट से हार जाता है भाई, यानी कि विनर से 600 वोट्स कम है भाई इसके। तो इसका जो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 65 में से 35 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 30%, और 30% की वैल्यू क्या है, 600 है भाई। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 20 आ जाएगी, और फिर हम टोटल वोट्स निकालने हैं तो क्या निकालेंगे, 100%। 100% यहां से कितने आ जाएंगे, 2000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे कितने आ गए, 2000 आ गए। देखिए भाई एक बार फिर से बता देते हैं कि जब भी इलेक्शन का कंसेप्ट आए टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें एज्यूम करने हैं कि 100% है। फिर देखते हैं कि भाई विनर्स को कितने वोट्स मिले हैं और लूजर को कितने वोट्स मिले हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और फिर क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कितने वोट्स का दोनों के बीच में मार्जिन है भाई। यहाँ पे 600 वोट्स का मार्जिन है और परसेंटेज का मार्जिन कितना है, 30%। 30% की वैल्यू 600 है, एक की 20 आ जाएगी और 100% की कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। तो भाई आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई हमारा क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, द 10% ऑफ द वोटर्स डिक्लेयर द इनवैलिड एंड द विनर गेट्स द 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय द 10,800 वोट्स। फिर आपके पास पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट एंड द वैलिड वोट्स। एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें से 10% वोट्स क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं, और विनर्स को 70% वैलिड वोट्स का 70% मिलता है, और फिर क्या होता है कि विनर्स 10,800 वोटों से जीत जाता है भाई। और फिर पूछा है कि भाई
टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं और वैध वोट कितने हैं भाई, ये आपके पास पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि भाई टोटल वोट्स कितने हैं भाई, 100% है। मान लिया कि 100% क्या है, टोटल वोट्स है। 100% से 10% वोट्स क्या हो जाते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। तो 10% इससे माइनस कर देते हैं भाई। 10% जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90% आ जाएगा भाई, 90%। जिसके अंदर फिर आगे क्या दिया गया है कि विनर गेट्स दी 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझनी है कि 70% वैलिड वोट्स का या फिर 70% टोटल वोट्स का। जब टोटल वोट्स का दे तो 70% कितना हो जाएगा, टोटल वोट्स हैं 100 तो क्या आ जाएगा 70। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि वैलिड वोट्स का, तो वैलिड वोट्स कितने हैं, 90% हैं। तो 90% का 70% हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, 63% आएगा भाई। 90 का जो 70% कितना आ जाएगा, 63% आ जाएगा भाई। और यहां से 90 से 63 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 27%। मतलब कि जो विनर को 63% वोट्स मिले हैं भाई और इसको कितने मिले हैं, 27% वोट्स मिले हैं। तो दोनों के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है भाई, ये है भाई 36%। और फिर 36% की हमें वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 10,800। दोनों के बीच में वोट्स का डिफरेंस कितना है, 10,800। तो ये आ जाएगा 10,800 भाई। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 36 से इसको कट करते हैं तो 36 तिया 108 आ जाएगा भाई। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। अब 100% की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30,000 आ जाएगी भाई। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आए हैं हमारे, 30,000 आए हैं। फिर पूछा गया है कि दूसरे क्वेश्चन में फाइंड दी टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट हमें निकालना है। तो वैलिड वोट्स कितने हैं भाई, 90% है भाई। 100% की वैल्यू कितनी है, 30,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000 आ जाएगी, यानी कि 27,000। तो वैलिड वोट्स हमारे कितने आ गए, 27,000 आ गए। और वोटिंग लिस्ट के अंदर टोटल वोट्स कितने हैं, वो हैं 30,000 है भाई। ठीक है, तो भाई हमने ये 100% मान के बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व किया है। चलो भाई कुछ और क्वेश्चन जानते हैं जिसके अंदर क्या दिया गया है हमें, इसके अंदर इनवैलिड वोट्स दिए गए हैं और फिर कुछ लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। चलो भाई इसे भी एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो भाई आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें इनवैलिड वोट्स भी दिए हुए हैं और कितने लोगों ने वोट्स नहीं डाला है वो भी दिया हुआ है। और फिर हमारे पास पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स ऑन दी वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100 वोटर्स कास्टेड देम बैलेट पेपर ब्लैंक। विनर गेट्स दी 48% ऑफ दी ऑल दी वोट्स एंड वॉन बाय दी 500 वोट्स, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक इलेक्शन के अंदर 20% यानी कि जो वोट्स हैं वोटर लिस्ट के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। और जो 100 व्यक्ति हैं, जो 100 वोटर्स हैं वो क्या कर देते हैं, अपने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी कि वोट्स नहीं डालते हैं भाई। और फिर दिया गया है कि विनर गेट्स दी 48%, यानी कि जो जीतने वाले को 48% यानी कि टोटल वोट्स का मिलता है भाई। वैलिड वोट्स का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे टोटल वोट्स का दिया हुआ है। और फिर कहा गया है कि फिर वो 500 वोट से जीत जाता है। तो बताइए कि भाई टोटल वोट्स कितने हैं भाई। तो हम सेम कंसेप्ट के साथ इसको सोल्व करेंगे कि हमें दिया गया है कि भाई टोटल वोट्स कितने हैं भाई। हमने मान लिया कि भाई 100% क्या है, टोटल वोट्स हैं। अच्छा भाई कितने वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं, 20%। यहाँ से 20% माइनस कर देते हैं भाई। 20% जैसे ही माइनस किया तो कितना हुआ, 80% वोट्स क्या हैं, वैलिड वोट्स हैं भाई। अब इस 80% से 100 वोटर्स ने क्या किया है कि अपने बैलेट पेपर को ब्लैंक छोड़ दिया है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80% माइनस के 100 भाई, 100। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विनर्स भी है और इसके अंदर क्या है, लूजर्स भी है। अब विनर्स को इसमें से कितने वोट्स मिलते हैं, दिया गया है कि
48% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं भाई? 100% है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप यहाँ पे 48% इसका निकाल दें, वैलिड्स का नहीं कहा गया है, आपको टोटल वोट्स का कहा गया है। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो 48% टोटल वोट्स का दिया गया है, तो कितना आ गया भाई? 100 का 48% यानी कि 48 ही आ गया भाई, ठीक है। और फिर 80% माइनस 100 से 48 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 32% और फिर ये 100, यानी कि विनर्स को 48% वोट्स मिलते हैं, लूजर्स को 32% माइनस के 100 वोट्स मिलते हैं भाई। अब इन दोनों का मार्जिन निकालते हैं। मार्जिन कितना आ जाएगा भाई हमारा? 48 से 32 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16%। और इसमें से ये अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 16% प्लस के 100। और इनका मार्जिन कितना दिया हुआ है? विनर्स को कितने वोट्स ज़्यादा मिलते हैं? 500 वोट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा भाई। तो 16% की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई भाई। अब 1% की बताइए भाई। 1% की 16 को 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी कि 1% की वैल्यू 25 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल वोट्स पूछे गए हैं भाई। टोटल वोट्स कितने हैं भाई? 100% है भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल वोट्स हमारे कितने आ गए? 2500 वोट्स आ गए भाई, ठीक है भाई। तो भाई इस तरीके से जब भी आपके पास एग्जाम में इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले टोटल वोट्स मानने हैं भाई। टोटल वोट्स आप कितने मानेंगे? 100% मानेंगे। फिर उसमें चेक करेंगे कि इनवैलिड वोट्स कितने हैं भाई। इनवैलिड्स यहाँ पे कितने हैं? 20% है, उनको उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, कितने % लोगों ने वोट्स नहीं दिया तो वो भी उससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और फिर जो वोट्स बचे हैं उनमें क्या हो जाता है? एक विनर आता है, एक लूजर आता है भाई, ठीक है। तो आप देखिए भाई विनर्स को कितने % वोट्स ज़्यादा मिले हैं, और फिर वो वोट्स का जो मार्जिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप 100% यानी कि टोटल वोट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने यही जाना कि इलेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उन क्वेश्चन को अपने एग्जाम के अंदर बहुत जल्दी किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज के अंदर हम कुछ मिक्सचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो कि परसेंटेज के अंदर हमारे बचे हुए हैं भाई। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।